प्रकार के वैराग है। पर वैराग, मद वैराग, मत्सण्य वैराग शरीर का है और ज्ञान वैराग ज्ञान वैराग के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं शरीर का वैराग भी बहुत कठिन है। भरतरी के गोरखनाथ जी के जबरदस्त वैराग हुआ, परंतु वैराग कब लेना चाहिए उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषि के वैराग थे और राजा जनक ऋषि। सौनकादि ऋषि के शरीर पे वैराग था और राजा जनक के आत्मा ऋषि में थे। सुखदेव मुनि वैरागी थे और राजा जनक ऋषि। तो सद्गुरु देव के फरमाते शरीर के वैराग लेने वाले को भी भिन्न है। वैराग ले करके और इस ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रटता है, तो प्रश्वास में रटता है, श्वास में रटता है, उसको भी सुखराम जी महाराज ने महिमा करिए भिन्न बताया है कि आदि ऋषि ब्रह्मा को पूजो गुर के कहो बिचारा, मिलो न अरत हरि जब दीन होए हंस अवतार। इन भुर के संतन का दिगंबर में साध संगत ही भावेश, कथा सुन जाय पैयाला सांझ में कुंटा जावे। आज ऋषि ब्रह्मा जी को पूछा सौनकादि ऋषि ने, ऐसे ब्रह्म के नाम की भक्ति बताओ। तब अर्थ ब्रह्मा जी को नहीं आया, तब हंस अवतार धारण करके परब्रह्म परमात्मा और सौनकादि ऋषि को राम नाम की ब्रह्म के नाम की भक्ति का भेद बताया और उसको ऑर्डर दिया कि सूत कथा सुन करके सांझ में कुंटा सवेरे पाताला दोपारा मृतलोक कथा बस ब्रह्म ज्ञान को फैलाओ 3 लोग। यही ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने भी इस राम नाम से ही सारे वेद बनाए। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम दादिन जप्यो धरणी धरी पनेश। इसी राम नाम को महाराज फरमाते हैं शेष भगवान ने रटा। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता शक्ति सबने इसी ब्रह्म के नाम को रटा। ये सब आत्म ब्रह्म के थे, परमात्म ब्रह्म का नाम रटा। आत्म ब्रह्म है, चैतन्य महाप्रभु कहलाए, परंतु पंच तत्व में आए बाद में मिश्रित हो जाए। मिश्रित की रर्रा मम्मा जो रकार मकार है उसको मिश्रित जोड़ने से रखना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं षट शास्त्र ऋषियां भाषा ब्रह्माचारों वेदा आरती थंगर पीर पिकम्बर सद्गुर की राभेदा। ऋषियों ने 6 शास्त्र भरते, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। अवतार तीर्थंकर पीर पिकम्बर जैन धर्म हो चाहे अवतार में जो सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सब में यही ब्रह्म के नाम की। महाराज गुरु नानक ने यही भक्ति धारण करी। मुसलमानों में मोहम्मद साहब ने यही भक्ति धारण करी राम नाम की। यही महाराज फरमाते हैं सौनकादि ऋषि ने धारण करी। यही भक्ति सद्गुरुदेव फरमाते हैं तीर्थंकरों ने धारण करी 24। तो सब में यही राम नाम का गुण था, यही राम नाम का गुण आया। शरीर से जंगल में चले गए, शरीर को वैरागी घोषित। और सुखराम जी महाराज कह रहे राजा जनक होम युग करता कहो जोगेश्वर आग पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा यूं गुरु की मन भाव। राजा जनक होम जग करते थे, नवदा भक्ति में निपुण थे, प्रजा उनके राज में खुश सुखी थी। राजा जब प्रजा सुखी होती है तो
राजा इतने तपस्वी होते हैं, इतने परमात्मा भक्ति करते हैं, तो जब अकाल पड़ जाता है तो राजा जनक ने हल चलाया, बरसात आज चलाओ कोई देखे हो जाएगा नहीं। महात्मा ऐसे शीलवान शीतल 864 लक्षण 7 राम रटना। तो महाराज परमात्मा इस प्रकार से ऋषभदेव स्वामी के 9 योगेश्वर पुत्र, सो पुत्र हुए ऋषभदेव आजीवन गृहस्थी में। तो साधना करते हैं, जब बैठते हैं फिर वो गृहस्थ में। पुरोहित और अग्नि, ब्राह्मण होम कराने वाले और अग्नि उनके अगुवानी के लिए गए। अग्नि गई तो पुरोहित भी गए, फिर महाराज राजा जनक और स्त्री भूमि गए। यो भूर्की मन भावे, ये राम नाम की भूर्की जोगेश्वरों ने सांस पर सांस की राजा जनक को बताया। ऐसी भूर्की में मन भाया, वेद व्यास का सुखदेवा ग्रह बन आगम निगम झूठ जग जाने भूर्की तेज बताया। महाराज व्यास जी मर मेरे के 12 स्कंद भागवत बोले और वेद व्यास जी ने लिखे। ऐसा गुण होते हुए, ऐसा राम नाम का सांस सांस में गर्भ में सिमरन किया, बाहर भी किया। 12 वर्ष की उम्र करीब थे जब परिषद राजा को ये सांस सांस का राम नाम बता दे कुंठ में थे। ये के 7वें दिन चिंगे तथा ये सप्ताह, परंतु सदगुरुदेव परमात्मा जिन्होंने रचना रची जबरदस्त, वो ही स्वर्ग देखो जा सकता, वही रोक जा सकता है। यही तीनों का गुण है। और जब संसार में स्वर्ग लोक प्रकृति तक है और त्रिभुति में ब्रह्मलोक है और संसार में महाराज परमात्मा परब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म के 2 परब्रह्म के 2, यहाँ तक का गुण प्रकट हो जाता है। परंतु सदगुरुदेव परमात्मा है परम पद में, चौथे पद में मिलने के लिए राजा जनक से सुखदेव मुनि ने ज्ञान दिया। श्वास पर श्वास का नाम का उच्चारण बताया, तब नेयक्षर प्रकट हुआ। वो नेयक्षर चौथे पद में जाता, कोई और दूसरों में शक्ति नहीं चौथे पद में आत्मा को ले जाने न मिलाने, न शरब्रह्म है न अक्षर। शरब्रह्म जितने भी रूप है आत्मा, अक्षर ब्रह्म जितने भी 52 अक्षर में आत्मा को सुख दे सकते हैं, परंतु मिलाने के लिए तो नए अक्षर ही चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोबन में जी। बालक है जब तक ब्रह्म स्वरूप है, इसी प्रकार बालक अवस्था की जैसी तेरी अवस्था होगी तब महाराज फरमाते हैं 5 इंद्रियां भोग नहीं, तभी महाराज फरमाते शरीर का विराट सच्चा है। वो मांगे फिर घर छोड़ दे तो फिर वो कच्चा। यही महाराज फरमाते बुद्धि गजानंद सुन पाई पुण्य गण ओतरी 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना उबे अंक के। यही 2 अंक रकार मकार को गणेश जी ने महाराज फरमाते हैं, गजानंद जी ने 50 करोड़ पृथ्वी को 2 अंक पे परिक्रमा दे करके और परिक्रमा लग। ये मुर्गी में इतना गुण है। गो करण ऋष सुख जो गुरके धंध मान को देने अंश वंश और सापुत अगति सबकी मुक्ति। महाराज फरमाते सबकी मुक्ति, अंश वंश जितने भी थे अगति में थे। इसी मूर्ति के गुण से गोकर्ण ऋषि ने
सुखदेव मुनि से मुक्ति लेके अंधुंध मार्ग को मुक्ति मिली। और इस राम नाम से ही महाराज फरमाते हैं अवधि के जीव गति ऐसा गुण प्रकट हो जाता है। तो शरीर के वैराग के लिए सुखराम जी कह रहे हैं अच्छे मन वैराग त्याग बोले मत माया के बीच मन पचने और काचे मन वैराग त्याग बोले मत कीजो कर माया के बीच मन पचने और जब तक सच्चा वैराग उत्पन्न नहीं होगा तब तक घर का त्याग नहीं करना चाहिए। ग्रस्त में रहते हुए सुख दुख भोगते हुए पंच तत्व माया घर गृहस्थी में परमात्मा ने भेजा वहीं रहते और सुख दुख भोग करके कर्म और पाप से आत्मा को अलग करना। कर्म और पाप से जब तक आत्मा अलग नहीं होगी, पाप पुण्य और कर्म तीन है और तीनों ही शरीर से बने। कार्जिक काया बांधने वाली है, कार्जिक काया काटने और योनियों में न तो बनता है न महाराज परमात्मा भोग योग्य है। काटना और बांधना दोनों नर्स है, इसलिए इसको सर्वांग संपान शरीर बताया, देव दुर्लभ शरीर। जो पड़ेली सिंह बाल माई संग जोई तरवर दोले बाढ़ पाए सेवा प्रेमोई। जैसे बेल के फल लगता है ऐसे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं माता के बालक साथ पंच तत्व शरीर में बालक को माता ही गर्भ में रखती है, माता ही पाल पोसती है, माता ही इसको ज्ञान देती है, माता ही बड़ा करती है। सब कुछ माता का गुण है। जैसे वृक्ष के चारों तरफ बाढ़ लगती है तो उसकी रक्षा होती रहती है, इसी प्रकार जब तक महाराज परमात्मा इंद्रियां भोग मांगती है तब तक घर पर त्याग नहीं आता। जब भोग मांगना बंद हो जाता है तो भले त्याग करो। तो चारों तरफ ऐसे वैरागी की महिमा जगत में क्षय जती हुई है और वैरागी भी ऐसे हुए जो कभी उसी भरतरी उज्जैन नगरी को छोड़ के कभी नगरी में ठहर। तो महाराज फरमाते हैं शरीर का वैराग ज्यादा कठिन है और आत्मा का वैराग, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा के वैराग के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए हमने ऐसा अनुभव ज्ञान लिखा है, अनुभव निर्णय किया है। सृजनहार के पराक्रम से भगवत वचनों को हम बोल रहे। शब्द हमारा सामर्थ्य आनंद हुए घटमा शेष हंस स्वरूप है। मिल से हम सो आय नाम मेलो घटमाई पिछम देश हंसोय उड आकाशान सुखराम जीव सुरझाए के जम सो ले छुड़ा। शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग। हमारे शब्द को सामने से कौन से ये जो अणबे शब्द है इनको धारण करने से, सामने धारण करने से, सांसों सांस राम नाम को रटने से, ये सामने से तुम्हारे घट में हमारा जो मजबूत शब्द नियंत्रण है वो प्रकट ब्रह्म विराट से भेज देंगे सतगुरु परमात्मा और तेरे को वो लेने को आए। और जब हंस स्वरूप है तब हंस वैरागी कहलाएगा। उस वैरागी के साथ मिलसी हम सो जाए नाम मेलो घट, जो हमारे से मिलेगा उसके निज नाम घट में आज। और जम से आत्मा को छुड़ाए यही मेरा। जम जालम की त्रास से हंस पुकार करता है। जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार। सुखिया साहेब आविया ले जनता
सुखिया संछाया पड़े जमपुरी में आ, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का, सारा क्रोध चला जाए, अहंकार जम शांत हो जाए, उसके मैं और तू रहता है। मैं तो नहीं रहता तो मैं रागदेश में मेरी कुछ बस परमात्मा में मिलना, यही वर्म कर्म को भांज के हंस ले आगे, ये सब वर्म और कर्म को बांध कर हंस को परम पद में मिलाया। 8 अंग 64 लक्षण लिया नर राम, साथ में फिर इस राम की भक्ति में लीन रहता है, वो ब्रह्म के लोक में आत्मा समाया। तुम बिन मेरा नाय जुग में भावे मारता, प्रभु जियो सुमझो हो मेरी पुकार। तुम बिन मेरा नाय जुग में भावे मारता, प्रभु जी हो सुन जो हो मेरी आत्मा पुकार करती है। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा जीव में कोई नहीं, आप मेरी शरीर छत्ते पुकार सुन लो। शरीर छोड़े आज फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ आल होगा, जम के हाथ बिकती रहूं, काल बार बार जन्मने मरने में लाएगा। तो हे परमात्मा, मेरी पुकार सुना, बिना मेरा कोई जगत, चाहे आप मारो चाहे तारो, हे प्रभु जी मेरी पुकार सुन। नैना नींद न साचरे हो अंतर ऊनी मां शब्द कलेज छेद पड़ियो वेदन पूजन। हे परमात्मा, आपके बिना नैनों में नींद नहीं, आपकी पुकार करते करते आप जब तक नहीं सुनोगे तो मेरा दुख मिटने, हृदय में मेरे ये जन्मने मरने का, गर्भ के मलमूत्र खाने का, जब की मार का बड़ा भारी दुख आत्मा पुकार करती है। जो शरीर तो चला जाता है, आत्मा कष्ट पाती है, उसको देखता कौन? कोई कहे भाई कौन देखता है? खुद आत्मा ही देखती है दूसरे के। शरीर के अंदर भी आत्मा ही देखती है, आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर को जलाओ, कितना भी काटो, कौन देखेगा? कोई। सब दान में दान आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा का परमार्थ करो, आत्मा की दया करो। ये शरीर इसीलिए मिला है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, संसार में परमार्थ करने वाले, संसार में जो आत्मा का परमार्थ करता है उसको भिन्न है नहीं पाता। तो खुद ये शरीर ही करता है, दूसरा नहीं। इसलिए हृदय में ऐसा दुख हो रहा है। हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति के बिना 84 का नरकों का दुख भोगना, फिर इसकी कौन पूछेगा? वेदन भूजन कौन पूछेगा? वेद जोशी रोग न जाने, शरण तुम्हारी आवियो, दूजा सब त्यागा। हे परमात्मा, वेद जोगी रोग न जाने, वेदो जोशियो ये आत्मा का क्या रोग का लक्षण जानेंगे। 184 का रोग लगा ओ जे आन के हरि वेद भरता, 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिचा। 184 के रोग मिटने के लिए हरि वेद भरता, हरि राम का नाम वेद डॉक्टर को कहते हैं उधर शरीर के रोग के लिए, और इधर वेद पंडित ब्रह्म ज्ञान, श्वासोश्वास सदगुरु विधि, और भरतार निजना। ये तीनों ही महाराज फरमाते मेरी अरज सुनो। हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी। ये तीनों का जब गुण होगा तब आत्मा 3 लोक से अलग होगी। तीनों में एक ही कमी आ गई तो ये अलग हो नहीं सकती।
तो इसका रोग का दर्द कौन जानता है? हे सृजनहार, आपकी शरण आऊं, आपकी कृपा मेहर होवे तो भी मैं परमात्मा की भक्ति कर सकता। आपकी भक्ति से दूजा सब त्याग गया, मैंने सब हमको त्याग गया। इसको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, झूठ, कपट, राग, द्वेष, ये त्याग, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये नहीं बाहर देवता को त्याग दिया, धर्मों को त्याग दिया, नवदा भक्ति को त्याग दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्याग दिया, ये नहीं बोला है। अंदर ही त्यागना। सब जगदीशे थोतरो तुम सु चित्त ला गया। आपसे चित्त लगने से, भक्ति में लीन होने से शरीर के अंदर सारा तोता, पावन तोता देते हैं हंसा के अस्तु, दिन दिन हंसवे दूड़ो खेण पड़े आदि, आके मन सुख राम के केवल पांचों ये महाराज जो भक्ति करते हैं उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। पावन तोता देत हंसा के हंस, खाली बेकार, खाली पड़ा शरीर, यानी कोई दिन दिन हंसवे दूबड़ो, गरीब बना रखा है, दूबड़े दिन दिन हंसवे दूबड़ो खीण पड़े आते। ये देह से बुढ़ापा आता है, कमजोर होते, इसी प्रकार ये बिल्कुल गरीब पड़ जाते, भिक्षु का प्याग करते जैसे, आके मन सुख और ये मन पांगड़ा हो जाता है, चल भी नहीं सकता, अपना रोग जमाना बंद, इसके ऊपर जो इच्छा सवार होती रहती है वो भी भाप जाता है। अब इसके आगे मेरा जोर नहीं, इच्छा भी धाप जाती है, मन पांगड़ा हो जाता है। यही समझ आओ परमात्मा में मिलने की गति है। खुद को अंदर ही इसको समझना, जो जन स्वभाव माई जन की अपने स्वभाव को भक्ति करने वाला खुद ही अंदर में देखे ये स्थिति बन गई क्या, समझ जाओ उसको परमात्मा में आगे अगम में मिलने की गति आ ये पहचान जाए। केवल पांचों केवल पद में पांचों बिल्कुल भोग नहीं, शरीर विराग के लिए भोग नहीं मांगते, जो फिर आत्मा परमात्मा मिलती है फिर ये भोग मांगेंगे नहीं। तुमसे चित्त ला गया, तुमसे चित्त लगने से सब जग जाने, शरीर जग का अर्थ शरीर होता है, बाहर दूसरे नहीं, खुद दूसरों को थोड़ी, मोक्ष तो तेरे को जाना है। भावे मन में राख जो भावे ग्रह जा, भावे कर जो अकेलो भावे वो सागा। हे परमात्मा सारा सुना जग आपके चित्त में जब लग रहे हैं तो चाहे घर में रखो, चाहे वन में रखो, चाहे अकेले रखो, चाहे साथ परिवार अकेला हो गया, भजन में लीन रहता है, साथ है तो भी लीन रहता है, सारे परिवार का बदला छूट जाता है, दुख सुख भोगता हुआ सहनशीलता आ जाती है, और अकेला है तो भक्ति में लीन रहता है। आत्मा अकेली आई, अकेले ही चाहिए, कोई साथ नहीं चाहिए। कलयुग में तो का बेटों का बाप करसी सोई भुगतसी, प्राणी पूर्व और पाप का बेटा क्या बाप जो प्राणी करेगा वो उसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव ग्रस्त का शरीर का बेराग आत्मा अब अंगक्षण की बात कि अतः बिच राम भय पारा, जान ऊपर धरण बेटी शेष जमी पे आए, हथनी चढ़ी मावत के ऊपर सांस जमाई, जबकि ऊपर ऊंट चढ़ियो हल कर को बाग 200 पकड़ आग को उताई, सांच झूठ पे गुरुदेव अंग लक्षण की बातें बता रहे हैं। महाराज प्रश्न कर रहे हैं और महाराज जी वापस उत्तर दे रहे हैं। अरद उरज बीच राम भय पारा, अरद उरज के बीच में जो राम जी का चिंतन करेगा वो आत्मा भव सागर से पार हो जाए और 8 अंग 64 लक्षण का गुण आ जाए।
जान ऊपर धरण देती, जान कौन झरना, धरण कौन धीरज, सब उल्टा है। पीठ पर उल्टा चढ़ा तो उल्टी बातें। झरना ऐसा रटना चलेगी जबरदस्त कि घट में धरण जैसा, धरती जैसा धीरज आ जाए। सैस जमी पे आया, सैस यानी शरीर के अंदर सांच पैदा, और जमी सो झरना, ऐसा सांच आएगा तब सांच से सहनशीलता, अनबे वचनों में सांच आएगा, फिर घट में आत्मा को सच्चाई प्रकट हो जाएगी, और फिर उसके सहनशीलता आत्मा अंग। हथनी चढ़ी मावत के ऊपर सांस जमाई छाया, हथनी सो हलमो खरसो सो करनी। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से सांस सो शरम, जमाई सो जस, इस प्रकार से कई प्रकार की शुभ अशुभ करने को छोड़ करके और उस सांस की करने के, उस सांस की करने से ये रटना करना भी करनी है। अलग प्रकार के नामों की करनियां करते हैं, उससे शुभ शुभ लगता है। और ये श्वास प्रश्वास की करनी यानी रटना, तो इसमें शुभ और अशुभ बनता है। उसके लिए कर सो करनी, ऐसी करनी करो जिससे शुभ अशुभ। लोहा तो ले लगे, लिवबंद सेवन, आग सो तो आत्मा, आत्मा चेतन है। और दपड़ दपड़ रटना की जब अग्नि रकार मकार की जबरदस्त चलेगी, रर्रा का अग्नि के समान, मम्मा चंद्रमा के समान, सांच सो साय, सृजनहार परमात्मा की सच्चाई में आ जाएगी। तो महाराज फरमाते लो सो पकड़ आग को ताई, सांच झूठ पे आगे, झूठ मना झकार, अंदर जितने भी तेरे बाधा देने वाले भक्ति के ढीले पलटा हड़का, कोपम घेर मोमने बाड़िया, तारा रेण मिटाया, चंद धीर दिया दानो, शिष सरने गुरु आया। महाराज फरमाते हैं कि संसार में राम राम कर गोमण सो ज्ञान, राम राम रटना करके और आनंद ब्रह्म में मिलने के लिए ये केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। मोमण सो मौन, अंदर में सबका सुनता रहे और मौन धारण करना, एक कान सुनना और एक कान निकालना। ये समझो कपड़ा बदला उतर किसी का भी चढ़ा हुआ। तारा सो दिमक, तारा रेण मिटाया, अज्ञान रूपी रात्रि मिटाया। इसलिए सुखराम जी महाराज के रात सो रेण, अज्ञान रूपी रात्रि जब मिट जाती है तो ज्ञान रूपी सूर्य, चांद सो चित, चांद कौन सा चित पे महाराज फरमाते हैं चिंतन करता है। इसलिए चंद तीर दिया दानो, शिष सरने गुरु आया, ऐसा दानो सो दाव, शिष सो साच, गुरु सो गम। इस प्रकार से ऐसे जब नेचर नाम की गम अनुभव होने लग जाएगा तो शिष्य आत्मा को सच्चाई, और फिर चित्त पे चिंतन करेगा, मन से विचार करेगा, बुद्धि से निश्चय करेगा, और सब 864 लक्षण का पलड़ा घट में था वो सब ढीला पड़ जाएगा। रावण दल ढीला पड़ जाएगा और रामा दल का विशेष पलड़ा भारी। तब गहनो जाय गड़िया सोने की सोदे सहा बसायो, जन सुखराम केव जुग ठावा, बेरी हर कर लाई। गहनो सो ज्ञान, सोनी सो सील, सोदा सो संतोष, सहा सो साच, बेरी सो विरह। ऐसी विरह प्रेम के साथ में जब रटना चलती है तो सौदा कौन होता है? संतोषता। ये सील साच संतोष प्रेम भाव महाराज फरमाते हैं ये ऐसे सौदा उसे घट में जब जागृत हो जाता है, सौदागरी चल्या जो सौदे व्रत कंड में ये कर गया लाभ कमाई कैयक मूल।
महाराज फरमाते सौदा करने के लिए नरदई में आत्मा, और ये जब सौदा कोई लाभ कमाई करके जाता है, कोई मूल ठगाता है, मूल ठगाता है वो हार के चला जाता है, लाभ कमाई करता है वो जीत। तो मूल माए मिनखा दे हारी ब्याज माए तुक, मूल मिनखा दे हार जाता है फिर मिलती, और मूल चुकता है ब्याज नहीं चुक, मूल चुकता है सांस में ब्याज नहीं चुकता है, और सांस पर सांस करोगे तो मूल ब्याज दोनों चुक जाएंगे, और फिर तेरे को दुख 9 महीने गर्भ में नहीं पाना। मूल चुकेगा तो ब्याज रहेगा, तो फिर गर्भ में आना पड़ा। इसलिए 64 लक्षण का ध्यान करके जो नर राम सांस पर सांस में ऐसा सौदा सहा बसा है, ऐसा सौदा जो सौदागर है वो 5 धारण करके और विरह के साथ में भक्ति करता है, ऐसे सत्य का संग करने से आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। और मिलिया जाए सरस स्वामी सुबायर क्या दिखलावे, जन सुख राम भेषिए पैरा प्रेम प्रीत दिखला। सरस स्वामी से जाके मिलना है, बाहर क्या दिखलाना। भक्ति करनी है तो अंदर बैठ करके करूं, किसी को क्या दिखा के। जन सुख राम भेषिए पैरा, जिसके कूड़ कपट मन गया, महाराज जिसके कूड़ कपट में भरे रहते हैं, वो महाराज फरमाते हैं कि संसार में लोग दिखाओ राम राम करते हैं, अंदर बैठ के करते जे सिमरे लोग दिखाओ करते हैं, लोग दिखाओ राम से नहीं बने रहते हैं, और अंदर कूड़ कपट सब भरे। 64 लक्षण के साथ में भी बचना चाहता है, लिया जाए कर स्वामी से बाहर क्या दिखे। जन सुख राम भेषिए पैरा प्रेम प्रीत की, प्रेम प्रीति से लिवर सिमरण बैठ करके अंदर तड़कों की भगत रात को प्रभात के समय रोज बैठ करके करो तो महाराज परमात्मा है सारा ज्ञान समझ में आने लगे। राम 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 सतगुरु जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु रामजी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुखराम सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य जीवा कर्ण जाज धन्य मोक्ष के मालिका धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा से राम राम सबने राम 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 राम।